जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था, आज वही मेरे सामने खड़ा होकर माफी मांग रहा था। लेकिन इस बार फैसला मेरा था। मैं रोती रह गई और वो किसी और के साथ हंसता रहा। लेकिन आज कहानी पूरी बदल चुकी है। धोखा खाकर जो लड़की टूटी गई थी, आज वही लड़की उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। मेरा नाम निशा है। मेरी जिंदगी सबसे पहले बहुत साधारण थी, लेकिन उस सादगी में मेरी सबसे बड़ी खुशियां छुपी हुई थी। हम एक छोटे से घर में रहते थे। मेरी माँ और मेरा छोटा भाई रोहन। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। जब मैं बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था, लेकिन मेरी माँ ने कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दूसरों के घरों में काम किया ताकि हम दोनों बहन भाई अच्छे से पढ़ सके, आगे बढ़ सके। मैं हमेशा सोचती थी, एक माँ दिन में कुछ बनकर अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगी। मेरी जिंदगी में ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कोई आया। उसका नाम था आरव। पहली बार मैंने उसके कॉलेज को बाहर देखा और अपने दोस्तों के साथ खड़ा वह हंस रहा था, और पता नहीं क्यों उसकी मुस्कान मुझे बहुत अलग लगी। कुछ दिनों के बाद वो मुझसे बात करने लगा। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आरव बहुत केयरिंग था। अगर मैं थोड़ी भी रिप्लाई ना करूं तो वो बार बार मैसेज करता, सब ठीक है ना। अगर मैं उदास होती तो वो खुशी घंटों में हंसाने की कोशिश करता। वो कहता था, निशा तुम्हारी मुस्कान बहुत कीमती है, इसे कभी नहीं खोने दूंगा। और सच कहूँ तो मैंने अपनी मुस्कान उसी के सामने रखती थी। हम घंटों फोन पर बात करते, रात रात भर जागकर सपने देखते। एक छोटा सा घर जिसमें मैं और वो, हमारी खुशियाँ। मैंने तो अपने दिल में उसे अपना पति तक मान लिया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, निशा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो तुम्हें खुश रखे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सोचा अब सब ठीक है, मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। पहले जो हर वक्त मेरे साथ रहता था, अब उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा, और जब मैं पूछती तो वो कहता, निशा मैं बिजी हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही। मैं खुद को समझाती रही, शायद सच में बिजी होगा, लेकिन दिल कहीं ना कहीं डरने लगा था। एक दिन पूरा दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया, ना कॉल ना कुछ। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने बार बार कॉल किया, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। उस रात मैं सो भी नहीं पाई। अगले दिन मैंने फैसला किया, आज मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। मैं उसके घर पहुंच गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजा धीरे धीरे खुला, और जो मैंने देखा, मेरी पूरी दुनिया उसी पल टूट गई। आरव किसी और लड़की के साथ था। वो दोनों हंस रहे थे जैसे दुनिया में कोई परेशानी नहीं हो, और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आरव ये सब क्या है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत ठंडे अंदाज में बोला, निशा अभी रिश्ता खत्म हो चुका है, बस इतनी ही, ना कोई सफाई ना कोई पछतावा। जिस इंसान के लिए मैंने अपने सामने बदले, जिस इंसान के लिए मैंने सपने बदले, जिसके लिए मैंने अपना दिल को पूरी तरह खोल दिया, वो मुझे ऐसे छोड़ गया जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। मैं वहां से चुपचाप लौट आई, ना रोई ना कुछ कहा, लेकिन उस दिन से अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस रात मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मेरी गलती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे जवाब मिल गया, गलती मेरी नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने
गलत इंसान पर भरोसा किया। दिन बीतते गए, मैंने खुद को संभालना शुरू किया, माँ के लिए, अपने भाई के लिए और सबसे ज्यादा खुद के लिए। आज मैं मुस्कुराती हूँ, लोगों से हंसकर बात करती हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द भी अभी जिंदा है। अब मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती, क्योंकि मैंने सीख लिया है हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर प्यार हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन एक बात और सीखी मैंने, जो तुम्हें छोड़ दे वो कभी तुम्हारा नहीं था, और जो सच में तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाएगा। समय बीतता गया। आरव के जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले मैं उसके लिए जीती थी, अब मैंने खुद के लिए जीना सीख लिया। मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, ध्यान दिया और एक ही सपना रखा। अब मुझे खुद को बदलना है और खुद को मजबूत करना है। कोई मुझे तोड़ ना सके। मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा, बेटा जो चला गया वो तेरे लायक था ही नहीं। उनकी बात ने मुझे अंदर से बदल दिया। कुछ सालों बाद आज मैं एक सफल लड़की बन चुकी हूँ और अच्छी नौकरी, अपना नाम, अपनी पहचान। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था, बहुत सारे लोग आए हुए थे और तभी मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो आरव था, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। आज उसकी आंखों में आत्मविश्वास और पछतावा नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, निशा कैसी हो? मैं मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी हूँ तुम्हारे बिना, और वो भी अच्छी है। वो चुप हो गया, फिर बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना प्यार, ना गुस्सा, ना कुछ भी। मैंने धीरे से कहा, माफ तो मैंने तुम्हें बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और मैं वहां से चली गई। उस दिन मुझे समझ आया, सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तुम किसी को रुलाओ, बल्कि ये है कि तुम इतने खुश हो जाओ कि सामने वाला पछताए। अगर मैं रियल कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।